आइए अब मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का जो कि हमको बताएंगे कि ये हो क्या रहा है पंजाब में। मैं स्वागत करना चाहता हूं रितेश लाखी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, और सीपाल सिंह, फॉर्मर आईजी हैं पंजाब पुलिस के, एक्स आईपीएस ऑफिसर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं लाखी जी पहले आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये एक विचित्र चीज हो रही है। सबसे पहली बात तो ये, आप ये सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई का ये कहना, ना मुझे तिहाड़ जेल में ही रहना है, मुझे पंजाब नहीं आना। आपको क्या लगता है ये जो जेल है, अब ये हालांकि हम सुनते जरूर हैं, लेकिन इतना आराम मिल गया है गैंगस्टर्स को कि आराम से दिल्ली के तिहाड़ जेल में वो ऑपरेट कर रहे हैं, पंजाब में किसी को मरवा दे रहे हैं, वो भी कनाडा से कह के। जी संकेत जी, आई होप मेरी आवाज आपको ठीक से मिल पा रही हो। जी बिल्कुल। मैं आपको बताना यही चाहूंगा कि गोल्डी बराड़ जो है बेसिकली मेन हैंडलर है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेड़ी, संपत नेहरा, ये जो लीग है गैंगस्टर्स की, उनको हैंडल करता है। इनकी सारी फंडिंग, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इनके जो ग्राउंड के मॉड्यूल्स हैं उनको हैंडल करने का काम गोल्डी बराड़ कर रहा है, और ये आज से नहीं काफी देर से कर रहा है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों की नजर इस पर काफी समय से है। इनका जो विरोधी गैंग, जिसका आपने देवेंद्र बबीहा का जिक्र किया, उनकी जो अलाइनमेंट रही है वो नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया, कुछ ऐसे गैंग हैं दिल्ली, आउटर दिल्ली एनसीआर रेंज के, जिनके साथ एक अलग अलाइनमेंट में देवेंद्र बबीहा गैंग और लकी पटियाल, जो कि देवेंद्र बबीहा की मौत के बाद, हालांकि गैंग अलग है देवेंद्र पटियाल का, लेकिन लकी पटियाल जो कि आर्मेनिया की जेल में कुछ महीने पहले तक था, और इस वक्त भी भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वो आर्मेनिया में है, लेकिन ये संभव है कि आर्मेनिया छोड़कर किसी और मुल्क चला गया हो। तो दूसरी जो अलाइनमेंट है गैंग्स की, वो लकी पटियाल हैंडल करता है। सो गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और लकी पटियाल देवेंद्र बबीहा गैंग, जिसके साथ दिल्ली और आउटर दिल्ली एनसीआर के और अलाइनमेंट्स हैं। तो ये काफी समय से भारतीय एजेंसियों की नजरें इन लोगों पर हैं, और तिहाड़ में बैठकर जमीनी या सतही स्तर पर किसी भी क्रिमिनल वारदात को अंजाम नहीं दिया जा सकता। तो सिर्फ कम्युनिकेशन और मैसेजेस ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। वो किस तरीके से होता है ये तो तिहाड़ जेल के अथॉरिटीज बता सकते हैं, लेकिन मैसेजेस लार्जली चले जाते हैं, और बाकी सारा का सारा ऑपरेशनल जो काम होता है वो गोल्डी बराड़ हैंडल करते हैं। सो गोल्डी बराड़, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहूं जी, लाखी जी आपका वीडियो कनेक्शन फ्रीज हो गया, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सिंह साहब, आपसे मैं ये सवाल जानना चाहता हूं, और मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से एक के बाद एक प्रकरण हो रहे हैं, पहले खिलाड़ियों की मौत, उसके बाद गैंग वॉर या राइवलरी के चलते, उसके बाद आप देखिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर पर ही ग्रेनेड से हमला, और अब ये, आपको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे करके, पंजाब हमेशा से सेंसिटिव स्टेट रहा है, 20 साल पहले जो चीज खत्म कर दी गई थी, जो मिलिटेंसी, जो टेररिज्म, जो गैंग वॉर, ये सारी चीजें खत्म हो गई थी, आपको लगता है वो धीरे धीरे वापस आ रही हैं, और ये खतरे की घंटी है, इग्नोर नहीं किया जा सकता? खतरे की धमकी तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, जो बहुत खूबसूरती से आपने लिंकेज बनाया है उसके साथ, एक एडिशन देना चाहता हूं। जी जी। एडिशन ये है कि गुरलाल होते थे जो यहाँ चंडीगढ़ में गैंगस्टर थे, जिनको पुलिस ने शूट डाउन कर दिया चंडीगढ़ के साथ, एम्पोरियम के साथ। वो जो गुरलाल थे वो प्रेसिडेंट थे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के, एक विंग के प्रेसिडेंट थे, और उनका जो राब्ता था वो राब्ता लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा हुआ था। एक बात, जब उसको गोली से एनकाउंटर में मारा गया तो खबर ये थी, कैसे मिला, कि उसके बाद जिस आदमी ने मारा, अब सिंह साहब की ऑडियो चली गई। वो कह रहे थे जी कि इनकी है, जिस गैंग को सपोर्ट, दूसरे गैंग की जो सपोर्ट है। अब बात यह हुई कि जब उसके बाद, एक साल की बात कर रहा हूँ, 1.25 साल की, जब उसके कुछ महीने के बाद मोगे में एक एनकाउंटर में एक बयान सिंह पकड़ा गया, 2 मारे गए। बयान सिंह ने यह बयान किया कि जो गुरलाल का असैसिनेशन हुआ है
शूटिंग हुई है 2 आदमियों के साथ, वो हमारे मोटरसाइकिल राइडरों ने मारा है। अब गुरलाल का जो राब्ता था, एक तो लॉरेंस के साथ था, दूसरा गुरलाल जो है वो अपने आप को यहाँ गोल्डी ये समझ कहता है कि वो मेरा कजन था, मैं फर्स्ट कजन। तो उसका बयान ये है, अंदरूनी लिंक ये भी है कि उनका गुरलाल का भी वो गुरलाल का भी वो इसका इंतकाम लेना चाहते थे। नंबर 1 ये लिंकेज आप जरूर रखिए आपके साथ, गुरलाल की लिंकेज। और उसके बाद उसका शूटिंग डाउन बाय सम मोटरसाइकिल राइडर्स near Emporium in Chandigarh. Subsequently, that motorcycle rider Byan Singh was caught in Mocha along with some other accused who were killed in the encounter. But Byan Singh gave a statement that this is due to the information given to us by the other group. ठीक है लाखी जी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं और एक बार फिर से स्क्रीन पर वो पूरा फ्लो चार्ट दिखाते हैं अपने दर्शकों को एक एक करके, ताकि आप भी जान सकें जिस लिंक की बात अभी सिंह साहब कर रहे थे, जो हमने यहां पर बताने की भी कोशिश की, वो जरा स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। ये चलता रहेगा। मैं अब लाखी जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं और आपसे भी मैं यही जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि इन घटनाओं में वृद्धि आई है, बढ़ोतरी हुई है, गैंग वॉर, ऑर्गेनाइज क्राइम, गन कल्चर और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का लिंक, और आपको लगता है ये धीरे धीरे उसी दिशा में जा रहा है जो पंजाब झेल चुका है एक वक्त में? हालांकि थोड़ा सा फर्क तो है। पंजाब में जो आतंकवाद का दौर रहा और इस वक्त एक अलग किस्म का आतंकवाद है जो कि गैंगस्टरों द्वारा है। लेकिन मैं बात को क्लियर करना चाहूंगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया था, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, गुरलाल बराड़, जिनकी बात आईजी साहब ने की है, और इसके अलावा कुछ और इनके जो साथी संपत नेहरा और विक्की मिड्डू खेड़ा जिनका मर्डर हुआ, ये सभी लोग डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के छात्र थे। आप समझ के चलिए कि सभी लोग डीएवी कॉलेज के 1 या 2 साल के बैचेस का फर्क था। इनमें सबसे सीनियर विक्की मिड्डू खेड़ा था, जिनको पिछले साल 7 अगस्त 2021 को जो अकाली दल के यूथ विंग के लीडर थे उनको मारा गया। लक्की पटियाल ने उनको मारने की जिम्मेवारी खुद ली। और ये जो गोल्डी बराड़ है ये गुरलाल बराड़ का भाई है। गुरलाल बराड़ को जब मारा जाता है चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में, वो लक्की पटियाल द्वारा दी गई टारगेट हिट थी। लक्की पटियाल ने उसकी जिम्मेवारी ली कि उसको जो मरवाया गया गुरलाल बराड़ को, वो लक्की पटियाल ने मरवाया, यानी कि बम्बीहा गैंग ने मरवाया। और चूंकि गुरलाल बराड़ को मारा गया था और वो रंजिश मन में थी, यही कारण बताया जा रहा है गोल्डी बराड़ द्वारा सिद्धू मूसेवाला पर इस टारगेट हिट का, क्योंकि उनका जो गुस्सा और रंजिश है वो ये है कि हमारे भाइयों को मरवाया गया, हमारे भाई भी किसी के बेटे थे, या इस तरीके की जो बातचीत उसने की। सो ये पूरी की पूरी सीरीज जुड़ रही है। और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के जो कॉलेज है उसके कमोवेश 4 या 5 साल के बैच की जो एक अलग ब्रीड तैयार हुई गैंगस्टर्स की, वो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग कहलाती है। और सबसे बड़ी बात जो आपने सवाल रह गया था बीच में, वो ये था कि आपने कहा कि कोर्ट से आज लॉरेंस बिश्नोई को खतरा है। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि साल 2020 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई ने एक याचिका दायर की थी। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इसमें पार्टी बनी। चंडीगढ़ पुलिस को 4 अलग अलग एफआईआर में लॉरेंस बिश्नोई की रिक्वायरमेंट थी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की, क्योंकि उसके संपत नेहरा गैंग जो बिश्नोई का ही एक अलाइड गैंग है, उस द्वारा सोनू शाह नाम का एक शख्स था, बिजनेसमैन था, या वो खुद भी अंडरवर्ल्ड में था, उसकी हत्या कर दी गई थी। जी 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 आवाज सुन पा रहे हैं? जी मैं आवाज सुन पा रहा हूं, लेकिन मैं माफ कीजिएगा, वक्त खत्म हो गया है। हम इस चर्चा को कल भी जारी रखेंगे और इसके बारे में और विस्तार से आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये तार कहां कहां तक जुड़े हैं और इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, जो जांच हो रही है, उसको किन और पहलुओं पर टच करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।